हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बच्चों वीडियो का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम उनका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं और ये उस सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, और चैप्टर नंबर 7 समाकलन भी आपका समाप्त हो गया है, बस एक दिन का काम और रह गया उसमें। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 भी बच्चों समाप्त हो जाएगा और उसके भी हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। चैप्टर नंबर 8 और 9 हम अभी कराएंगे और 11 तक आपका समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, 12 और 13 और आपके रह गए, कुल मिलाकर 4 चैप्टर अभी हमारी तरफ से आपके रह गए जिन्हें हमें कराना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपका अनशॉर्ट भी स्टार्ट हम जल्दी ही कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों और लाइक कीजिएगा। बच्चों काफ़ी दिन से बच्चों के कमेंट्स से सर वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा परेशानी में था और कुछ ज़्यादा ही बड़ी परेशानी थी, इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड आपके लिए नहीं कर चुका। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी थे कि सर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। बीच में मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, फिर मैंने कहा कल से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई, दोबारा से प्रॉब्लम आ गई। तो बच्चों अब थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम से बाहर हूँ, तो अब आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आज इनका बच्चों सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी इससे पिछली वीडियो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप सभी के लिए जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उन सभी के लिए दिल से थैंक्स। और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टेटस पर सभी लोग जो है स्टेटस पे लगाएंगे। देखिए 2 मिनट लगती है स्टेटस पे लगाने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने सभी लोग स्टेटस पर लगाएंगे और शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 7 से 8 बार ना आया हो। और मैंने बच्चों ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर विद्या डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा NCERT और प्रैक्टिस सेट्स के पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस के मॉडल पेपर, कई जगह से बच्चों ये छांट के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को पूरा कर लीजिए। आई होप फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, अब अगला जो इसमें हम कराने वाले हैं इनका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो पहला ही प्रश्न आएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट है। क्या दिया है बच्चों इसमें, 3 सदिश राशियां वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी इस प्रकार हैं। 3 सदिश राशियां हैं बच्चों, सदिश राशियां हमें दे रखी हैं बच्चों यहाँ पे 3, वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी। ये इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ कराया है। क्या प्रूफ कराया है, देखिए हमसे प्रूफ कराया है बच्चों कि प्रूफ करो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए। तो सिद्ध करो क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी इस प्रश्न में ये कहा एक तरीके से कि वेक्टर ए व वेक्टर बी तथा वेक्टर सी 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो तो सिद्ध करो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। देखिए तो बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सिंपल वे में, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं ये क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा और बहुत ज़्यादा बच्चों ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर बच्चों ये दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, इसको अपना लीजिए समीकरण नंबर 1।
इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1 कि ए क्रॉस बी क्रॉस वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए बच्चों, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले बच्चों समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर ए से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों ओर। देखिए यहां पर क्या होगा, वेक्टर ए इसमें गुणा करेंगे वेक्टर ए से, और अंदर क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और बराबर 0 इंटू वेक्टर ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए वेक्टर ए का वेक्टर ए में करेंगे क्रॉस, सदिश गुणा कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे हम, ठीक है। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए में करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का बी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ए का सी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और बराबर 0 में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है भाई। वेक्टर ए का वेक्टर ए में करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए का वेक्टर बी में करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर सी में करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और 0 का वेक्टर ए में होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था कि दो सदिशों का जो सदिश गुणा होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वो 0 होता है अगर वो सेम है, तो सेम सदिशों का, यानी ए क्रॉस ए होता है बच्चों 0, ए क्रॉस ए 0, ठीक है। और ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बच्चों आपको मैंने ये भी बताया था सदिश गुणा में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, अगर हम इनका क्रम बदल दें यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कर दें तो बच्चों सिंबल चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? सिंबल चेंज हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ ए क्रॉस बी ये तो चक्री क्रम में है, ये ए क्रॉस सी है जबकि होना चाहिए था सी क्रॉस ए, तो क्या करें हम इसको बदल दें, पलट दें, तो हम इसको ए क्रॉस सी से वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए कर दें तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब देखिए बच्चों तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसको ले जाए राइट में तो ये हो जाएगा प्लस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम, अब समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर आ जाइए, समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों ओर करेंगे। देखिए वेक्टर बी से करिए अब इसमें, तो वेक्टर बी का गुणा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 में होगा वेक्टर बी से। तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है, वेक्टर बी का ए में करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का बी में होगा तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी का सी में होगा तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और बराबर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये बी क्रॉस ए है जबकि होना चाहिए था ये ए क्रॉस बी, भाई पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है, ये चक्री क्रम है, ये सीधा क्रम है, लेकिन ये बी क्रॉस ए उल्टा है तो इसे सीधा कर लें तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। बी क्रॉस बी क्या होता है बच्चों 0 होता है, और ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0, ये तो 0 हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको राइट में ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी क्रॉस सी बचेगा, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये राइट में आकर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों वेक्टर ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के बराबर है समीकरण नंबर 2 से, और ए क्रॉस बी ही बी क्रॉस सी के बराबर है, तो फिर बी क्रॉस सी भी बराबर होगा सी क्रॉस ए के, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, देखिए ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के, और ए क्रॉस बी ही बराबर है बी क्रॉस सी के, तो फिर बी क्रॉस सी भी बराबर हो जाएगा सी क्रॉस ए के। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और यही हमें प्रूफ करना था कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, उसमें
एक बार दोनों ओर वेक्टर ए से गुणा कर देना है, तो वहां से आपको a क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए मिल जाएगा। फिर पुनः समीकरण एक में ही एक बार दोनों ओर वेक्टर b से गुणा कर देना है, वहां से आपको b क्रॉस सी बराबर a क्रॉस b मिल जाएगा। और आप यहाँ से देखेंगे तो ये तीनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है, और यही हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में एकदम बेहतरीन तरीके से सेट कर दूंगा। बस है क्या कि आपको कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। देखिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तुरंत लाइक कीजिए, और सभी स्टूडेंट लाइक किया करें। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो बच्चों वीडियो को लाइक ना करे। देखिए लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बस इतना है आप लोगों का जो जिस तरीके से आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम लोग प्रेरित होते हैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये पहला प्रश्न था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों, इसमें दिया है सदिश ए तथा सदिश ए के बीच का कोण निकालना है बच्चों। इन दो सदिशों के बीच का कोण हमसे पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें सदिश दे रखे हैं बच्चों, सदिश क्या दे रखा है बच्चों, i माइनस 2j प्लस 3k, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा सदिश दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस k, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण, बीच का कोण बच्चों हमसे पूछा है। यानी हमें दो सदिश दे दिए और इन दोनों सदिशों के बीच का हमसे कोण पूछ लिया है बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, दो सदिश दिए हैं तो ऐसा करो बच्चों, इसको तो मान लीजिए आप वेक्टर ए, तो माना वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको मान लो वेक्टर बी बराबर 3i कैप 2j कैप और ये k कैप। अब इन दोनों के बीच का कोण हमें निकालना है। देखिए दो सदिशों के बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a इंटू मॉड मापांक वेक्टर a मापांक वेक्टर b। ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हैं, साइन थीटा वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, कोई से निकाल दीजिए बच्चों। तो देखिए हमें आप लिखेंगे cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मापांक वेक्टर a इंटू मापांक वेक्टर b। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आधे से गुणा, तो cos थीटा बराबर वेक्टर a की वैल्यू क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट वेक्टर b की वैल्यू क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। मापांक वेक्टर a, तो वेक्टर a का मापांक कैसे निकालेंगे, अंडरवुड में वेक्टर जो a है उसके i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग, यानी 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 ही आएगा। ठीक है, j का गुणांक माइनस 2 का वर्ग 4, k का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, और इनटू ऐसी वेक्टर b का मापांक, तो i के गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, j का गुणांक माइनस 2 का वर्ग 4, k का गुणांक 1 का वर्ग 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से cos थीटा बराबर, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ, और i का i के साथ। तो i डॉट i क्या होता है बच्चों 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 का 3 में 3, और i डॉट i 1, फिर माइनस 2 का माइनस 2 में। ठीक है, तो माइनस 2 का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, और j डॉट j क्या हो जाएगा बच्चों 1, फिर प्लस k 3 का होगा, यहाँ पे k का गुणांक क्या है 1, तो 3 बन जा 3, और k डॉट k क्या होता है 1, एंड डिवाइड बाई अंडर रूड 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, फिर इनटू अंडर रूड में 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए क्या आएगा, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, और बटे रूट 14 इंटू रूट 14, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। तो 3 और 3 6 और 4 10। इट मीन्स दैट कि cos थीटा बराबर 10 बटे 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो अब cos को भेज दीजिए राइट में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos इनवर्स
5/7। ये है बच्चों इनके बीच का कोण। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। बस आपको फॉर्मूला पता हो। और बच्चों दो सदिशों का कोण निकालने के लिए मेनी टाइम्स बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस करेंगे क्या, संख्या चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस यही रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा बच्चों। मैंने 8 से 9 जगह से बच्चों ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगा इन्हें सेलेक्ट करने में। इसी तरीके से मैं सभी चैप्टर्स के बच्चों बहुत ज़्यादा जगह से मैं सेलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन, और उन्हीं क्वेश्चन को देता हूँ जो बाकी में बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार नहीं 8 से 9 बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और रिपीट होते हैं बार बार। यही क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आएंगे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट में देखिए क्या रहा है, यदि सदिश ये तथा ये परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बच्चों दो सदिश हैं और वो एक दूसरे पर लंबवत हैं, और लैम्डा का मान बच्चों हमसे पूछा है। तो देखिए सदिश क्या दे रखे हैं, लिख लेते हैं। सदिश हमें दे रखे हैं बच्चों, पहला जो सदिश है वो है लैम्डा आई प्लस 4j प्लस 3k, लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और 4i प्लस 2j माइनस 4k व 4i माइनस 2j प्लस k कैप एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ये दोनों सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं बच्चों। तो देखिए दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ये भी फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन बच्चों आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लीजिए, किसी भी मॉडल पेपर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए बच्चों, हर बुक में आपको मिलेगा। और हर बुक में बच्चों ये आया हुआ प्रश्न है। हर बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दो सदिश लंबवत हैं तो लैम्डा का मान बताओ, कभी पी का मान बताओ, कभी के का मान बताओ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, सभी चैप्टर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सभी चैप्टर्स जितने भी हमने कराए हैं 1 से लेकर 6 तक, फर्स्ट टर्म आपकी कंप्लीट हो गई, समाकलन आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, 4 चैप्टर और रह गए, उन्हें कराने वाले हम कुछ दिन बाद। ठीक है बच्चों, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते थे बच्चों, उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी, इसको मान लीजिए आप इसको माना वेक्टर ए बराबर लैम्डा आई कैप 4j कैप प्लस 3k कैप, इसको मान लीजिए वेक्टर बी बराबर 4i कैप 2j कैप और ये k कैप। ठीक है, अब देखिए जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमसे ये कहा ये लंबवत हैं, चेक नहीं करना, लंबवत हैं। अगर ये लंबवत हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा पक्का। इट मीन्स दैट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए की वैल्यू लगा दो और वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी की वैल्यू लगा दो और बराबर में 0 लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट फिर बी की जगह बी की वैल्यू कितनी है, 4i कैप माइनस के 2j कैप प्लस k कैप और बराबर में 0। क्योंकि ये और ये एक दूसरे पर लंबवत हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। ठीक है, अब यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, और डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो लैम्डा का करेंगे 4 में, तो 4 लैम्डा और i डॉट i 1। ठीक है, 4 का करेंगे -2 में, तो माइनस के 8 और j डॉट j 1। 3 का करेंगे यहाँ पर k का गुणांक 1, 3 बन जा 3 और k डॉट के 1 और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो 4 लैम्डा
और यहाँ 8 एकम 8 और 3 एकम 3 बराबर 0। तो ये 4 लैम्डा, 8 में से 3 गए तो बच्चों ये बचे माइनस के 5 बराबर 0। तो 4 लैम्डा बराबर उधर जाएगा प्लस का 5, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो कोई भी दो सदस्य दे रखा है, वो जरूरी नहीं यही दिए हों, या जरूरी है लैम्डा का मान पूछा हो, लैम्डा की जगह कुछ और जो है आपको कांस्टेंट वैल्यू देखेगा उसका पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि A.B बराबर 0 और डॉट डॉट कर दीजिएगा, लैम्डा का मान या जो भी पूछेगा उसका मान आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाले हैं, टेंशन ना लें। ऐसे बच्चों में सभी चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं जैसे करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बच्चों आते हैं क्वेश्चंस। बिहार बोर्ड में एग्जाम हो चुका है, बिहार बोर्ड के बच्चों का फोन आया, सर आपने जैसे क्वेश्चन बताया बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत झकास पेपर हुआ है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप जो बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपका भी पेपर बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका जो है तीसरा हो गया। चौथा देखिए, इसमें बच्चों एक सदिश दे रखा है वेक्टर ए और सदिश दे रखा है वेक्टर बी, और वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, चौथा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बच्चों ये भी। ठीक है, वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है कितना, 2i 3j 2k, 2i कैप 3j कैप 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर बच्चों हमें दे रखा है i + 2j + k, i + 2j + k कैप। ठीक है, और हमसे कहा है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था जब किसी सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला बच्चों मैंने क्या बताया था, जिस पर निकालना है वो नीचे। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मापांक, ये था बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मापांक, यही तो था। देखिए वेक्टर ए डॉट बी निकालिए तो ए की जगह क्या लगाने वाले हैं, वेक्टर ए की वैल्यू कितना 2i कैप 3j कैप 2k कैप, और डॉट वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी की वैल्यू i कैप + 2j कैप + k कैप, और डिवाइड बाई वेक्टर बी का मापांक, जिस सदिश पर निकाल रहे हैं वो सदिश उस सदिश का मापांक नीचे आता है। ठीक है, तो वेक्टर बी का मापांक यानी अंडर में i का गुणांक 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 2 का स्क्वायर, k का गुणांक 1 का स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 का यहाँ पे करेंगे इनटू में 1 है, 2 1 जा 2 और i डॉट i 1। ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 j डॉट j 1, 2 1 जा यहाँ पे 1 होगा ना, 2 1 जा 2 और k डॉट k 1, एंड डिवाइड बाई अंडरवुड में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 और 2 6, अंडरवुड 6 आ गया। तो सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, डिवाइड बाई अंडरवुड 6। इट मीन्स दैट 6 और 2 8 और 2 10 अपॉन अंडरवुड 6। आप चाहें तो रूट 6 का ऊपर नीचे जो है परमीकरण भी कर सकते हैं, तो 10√6 अपॉन 6, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, बोले तो 5/3√6 मात्रक। ठीक है, ये आ गया इस पर प्रक्षेप। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर पूछा है तो वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मापांक, लेकिन वेक्टर बी का वेक्टर ए पर भी पूछ सकता है, जिस पर आए वो नीचे, जिसके साथ पर आ रहा है वो नीचे आएगा उसका मापांक। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका 4th था, कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे बहुत प्यारे सुंदर क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि पता ही नहीं, और आते हर बार हैं बच्चों। ये बस कमी है आपके प्रिपेयर करने की, तो बस आप प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी में बच्चों बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस आप बस प्रैक्टिस करने पर लगे रहिए बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ढंग से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5वां प्रश्न। बहुत बार आया है बच्चों ये भी। 5वें प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है,
वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए मात्रक सदिश है। ये हमें बच्चों दिया है कि वेक्टर ए जो है मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और आगे बच्चों इसमें बोला क्या है, देखिए आगे बोला है, आगे क्या बोल रहे हैं, तथा वेक्टर x माइनस वेक्टर ए, वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 0 है। ठीक है, ये हमें दिया है। तथा वेक्टर x माइनस वेक्टर a और वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 0 है। ठीक है, तो मापांक x का मान निकालो, कितना होगा, ये हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, बहुत आसानी से हो जाने वाला है। वेक्टर a एक मात्रक सदिश हमें दिया है और वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 0 है। तो मापांक वेक्टर x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस बात को आप ध्यान से पढ़िए। यहां पर कहा है कि वेक्टर a जो है मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश बोलते हैं एकांक लंबाई के सदिश को। मात्रक सदिश वो होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसकी लंबाई 1 हो। मैं बहुत अच्छे से चैप्टर की जब मैंने कराया था वहां पे बहुत अच्छे से मात्रक सदिश को डिफाइन किया था, फॉर्मूला भी बताया था मैंने। ठीक है बच्चों, तो मात्रक सदिश उस सदिश को कहा जाता है जिस सदिश का परिमाण मतलब लंबाई 1 हो। ठीक है, तो इसका परिमाण यानी मापांक जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर a बराबर क्या आना चाहिए, वेक्टर a का मापांक क्या है, 1 है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर a एक मात्रक सदिश है। इट मीन्स दैट कि वेक्टर a का जो मापांक है वो 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। और हमें ये बराबर 0 दिया है, तो बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट करो, वेक्टर x का वेक्टर x के साथ, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, वेक्टर x का वेक्टर a के साथ, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर a, फिर माइनस वेक्टर a का x के साथ, तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x, माइनस वेक्टर a का प्लस वेक्टर a में, तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। देखिए सदिश गुणा, अदिश गुणा में, डॉट प्रोडक्ट में, अदिश गुणा में चाहे तो x डॉट a कर लो या a डॉट x कर लो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। वेक्टर x डॉट वेक्टर x मीन्स हो गया वेक्टर x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a का मतलब है वेक्टर a का स्क्वायर और बराबर 0। अब देखिए वेक्टर x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मापांक वेक्टर x का स्क्वायर, लिख सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वेक्टर a के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर a के मापांक का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको आप राइट में ले जाइए, तो वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर बराबर वेक्टर a के मापांक का स्क्वायर। अब बच्चों वेक्टर a की वैल्यू, वेक्टर a का जो मापांक है उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1, क्योंकि वेक्टर a एक मात्रक सदिश है। सॉरी, वेक्टर a एक मात्रक सदिश है। इट मीन्स दैट कि वेक्टर a की जो मापांक होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर हम वेक्टर a के मापांक की जगह पर इसकी वैल्यू 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू 1 ऊपर से स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर बराबर 1, जब स्क्वायर रह जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो वेक्टर x के मापांक की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर, या प्लस 1 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमसे इसी की वैल्यू निकलवाई, देखो आ गई। ठीक है, तो बहुत आसान था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता हो, चैप्टर आपने पढ़ रखा है, फॉर्मूले आपको याद है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, जिन लोगों ने अभी भी फॉर्मूले की कॉपी नहीं बनाई है वो प्लीज़ सभी बच्चे फॉर्मूले की कॉपी यार जरूर बना लीजिए। रियली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अप्रैल में यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हैं, अप्रैल में जाके, तो बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप आराम से अब बैठ जाएं। भाई अब मेहनत करने का टाइम आपको ऊपर वाले ने दे दिया है, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि हम मेहनत करें। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों, आप अनसॉल्व पेपर की बहुत बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे हैं। देखिए अभी सिलेबस में 4 चैप्टर रह गए हैं आपके। हमने सिलेबस बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था, इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए। देखिए लेट भी बहुत हमने स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत पहले स्टार्ट किया हो और हम समाप्त नहीं कर पाए।
उसका रीज़न यही है, बहुत ज़्यादा लेट हमने एग्जाम जो है सिलेबस आपका स्टार्ट किया था। उस हिसाब से हमारी स्पीड बहुत अच्छी है फिर भी, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रही है मेरे साथ में, तो बीच में कभी कभी मैं जो है 8-10 दिन के लिए वीडियो नहीं भी प्रोवाइड हो पाई है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ। ठीक है बच्चों, तो यही प्रॉब्लम थी थोड़ा सा। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर नहीं आप अनसॉर्ट पेपर स्टार्ट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि आपका अनसॉल्व पेपर भी साइड में स्टार्ट में कर दूं, और चैप्टर भी हम साइड में वीडियो प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ के ऊपर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि अनसॉल्व पेपर आप स्टार्ट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, या पहले सिलेबस कराना चाहते हैं, वो सही चीज़ मुझे बता दीजिएगा आप। ठीक है, उसी हिसाब से जैसा आप चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों हमें क्या दिया है, इसमें दिया है उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों इतने इतने तथा इतने के साथ अदिश गुणन -165 है। यानी सदिश निकालना है हमें एक, और उस सदिश का इन 3 सदिशों के साथ अदिश गुणन हमें बच्चों दे रखा है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना वह सदिश, माना वह सदिश क्या है बच्चों, वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है। और जो 3 सदिश जिनके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है वो क्या है, 3i कैप -5 जे कैप, दूसरा है 2i कैप 5 जे कैप, तीसरा है i कैप जे कैप के कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणन वो कितना है, -1,6,5 है। ठीक है, ये है। यानी क्वेश्चन को समझिए फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। इसमें कहा है वो सदिश निकालो, तो माना वो सदिश ये है, इस सदिश का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट -1, इस सदिश का इस सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट 6, इस सदिश का इस सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 है। तो ये सदिश बताओ। ठीक है, यानी हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। प्रश्नानुसार अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बच्चों, प्रश्नानुसार। प्रश्न में बच्चों क्या दिया, देखिए प्रश्न में हमें दिया है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट -1, यानी वेक्टर r डॉट 3i कैप। बच्चों यहाँ पे j है, k नहीं है, तो k को हम खुद बना लें। देखना जरा यहाँ पे j है या k है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये -5k है प्यारे, 5k कैप है ना बच्चों। यहाँ पे j नहीं है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 0j कर सकता हूँ, और ये -5k कैप। तो इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, -1। तो इसकी वैल्यू लगाओ, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में कितना दे रखा है, ये 3i कैप प्लस के 0 जे कैप माइनस के 5 के कैप बराबर -1। तो देखिए x का 3 में करेंगे 3x i डॉट i 1, y का 0 में करेंगे 0 j डॉट j 1, z का -5 में करेंगे -5z के डॉट के 1 बराबर -1। तो 3x और ये तो 0 हो गया, माइनस के 5z बराबर -1 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से बच्चों ऐसा करो, z का मान निकालो। तो ऐसा करो 5z को भेज दो राइट में, -1 को बुला लो इधर। तो 3x -1 आएगा +1 बराबर 5z, इस 5 को भेज दो डिवाइड में। तो 3x + 1 अपॉन 5 बराबर z। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, इसे समीकरण 1 बना लो। अब इसका इसके साथ में जो डॉट प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, अब वो दे रखा है बच्चों हमें 6 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 6। किसका, इस वेक्टर r का इस वाले सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट 6 है। तो लिखिए, यानी इसका इसके साथ, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 5j कैप। बच्चों इसमें k नहीं है तो मैं 0k लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, और बराबर दे रखा है 6। तो x का 2 में 2x i डॉट i 1, y का -5 में 5y
जे का जे में 1, जेड का 0 के साथ 0, के का के में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 बराबर 6। तो ये 2x प्लस 5y बराबर आ गया 6। यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए बच्चों, यस x का निकाल सकते हैं। चलो ऐसा करो y का निकालो, क्योंकि z का x की फॉर्म में आ गया, y का भी x की फॉर्म में निकालो। तो ऐसा करो, इस 2x को भेजो राइट में, तो 5y बराबर 6 माइनस 2x। तो यहाँ से बच्चों इधर आ जाएं, y बराबर आ जाएगा 5 को डिवाइड में भेज दूंगा तो 6 माइनस 2x अपॉन 5। ठीक है, ये y का मान आ गया 6 माइनस 2x अपॉन 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसका इस तीसरी वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट 5 दे रखा है, तो xi प्लस yj प्लस zk के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, i कैप j कैप और यहाँ पे k कैप बराबर 5 है। तो बच्चों x का 1 यहाँ पे इंटू में 1 होगा तो x i डॉट i 1, y का यहाँ पे इंटू में 1 होगा तो y और j डॉट j 1, z का यहाँ इंटू में 1 होगा तो z k डॉट k 1 बराबर 5। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर आ गया 5, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मुझे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूँ मैं। देखिए मेरे पास y का मान x की फॉर्म में है, y की जगह लगा दूंगा। मेरे पास z का मान x की फॉर्म में है, z की जगह लगा दूंगा। पूरा सवाल x की फॉर्म में बन जाएगा, x का मान निकल आएगा, x का मान निकाल के यहाँ लगा दूंगा, तो मेरे पास y z के मान भी आ जाएंगे। तो ऐसा करो, यहाँ पर अब लिखो समीकरण 1 व 2 से y व z के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो भाई, ये वो x की जगह तो x ही रहेगा, प्लस y की जगह y का मान 6 माइनस 2x अपॉन 5, z की जगह z का मान 3x प्लस 1 अपॉन 5, 3x प्लस 1 अपॉन 5 बराबर में दे रखा है 5। यहाँ पे बच्चों ले लो LCM, तो यहाँ आ जाए, इन तीनों में LCM क्या आएगा भाई, 5 आएगा। तो 1 से 5 में 5 बार 5 का x में 5x, या 5 से 5 कट गया, एक बार 1 का इसमें करेंगे 6 माइनस 2x प्लस 5 का भाग देंगे 5 में, एक बार 1 का इसमें करेंगे तो 3x प्लस 1 और बराबर में कितना दे रखा है 5। 5 से कट गया प्यारे, ओ सॉरी 5 से 5 नहीं कटेगा, वो डिवाइड में है ना, और उधर वो मल्टीप्लाई में, तो भाई मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5x और 3x 8x, 8x में से 2x गया तो 7x, और 6 और 1 7, और 5 25 आ गया बच्चों, ये 5 25। अब देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमने क्या किया, फिर समझ लीजिए एक बार, x की जगह तो x सही है, y की जगह y का मान लगाया 6 माइनस 2x अपॉन 5, z की जगह z का मान 3x प्लस 1 अपॉन 5 बराबर में कितना दे रखा है, इसके 5 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया, एलसीएम 5 आ गया, फिर 1 से 5 में 5 का x में 5x, 5 से 5 कट गया तो 6 माइनस 2x बचा। ठीक है, फिर 5 से 5 कट गया तो 3x प्लस 1 बचा, तो 5x और 3x 8x, 8x में से 2x गया तो 6x बचा बच्चों ना, 6x, यस, यहाँ 6x बचा। 5 और 3 8, 8 माइनस 2 6, और 6 और 1 7x इज इक्वल टू 20, 5 25, 6x बराबर 25 माइनस 7, 6x बराबर कितना बचा बच्चों, ये बचा आपका 18 और 7 25, 6 3 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब पुट इन फर्स्ट, यहाँ करो तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे, 3 गुणा x की वैल्यू 3 प्लस 1 बटे 5, तो 3 3 9 और 1 10 बटे 5, 5 दूनी 10 यानी 2, तो z बराबर आ गया 2। ठीक है, अब फिर x बराबर 3 पुट इन सेकेंड, यानी यहाँ पे, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है आपकी 3 अपॉन 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 6 बटे 5 यानी 0 बटे 5, तो y की वैल्यू आ गई प्यारे 0।
तो मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड की। अब इन एक्स वाई जेड के मानों को जो मैंने सदिश माना था उसमें लगा देना बस आंसर, ठीक है। तो सदिश वेक्टर आर बराबर एक्स आई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप बाई जे, बाई की वैल्यू 0 जे कैप, जेड की वैल्यू 2 के कैप, मतलब 3 आई कैप, वही तो 0 है इसे लिखो या मत लिखो, और प्लस के 2 के कैप, दिस इज योर आंसर, ठीक है। वो सदिश 3i प्लस 2 के कैप है, ठीक है, जिसका इन तीनों सदिशों के साथ डॉट प्रोडक्ट क्रम से -165 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है आपका 7वां। इस प्रश्न में बच्चों हमसे कहा है, ठीक है, क्या कहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करो, इनके बीच के कोण की ज्यावी निकालो। यानी वेक्टर ए दिया है हमें, कितना दे रखा है बच्चों, वेक्टर ए दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है बच्चों 3i प्लस 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, ठीक है। लंब इकाई सदिश ज्ञात करो, लंब इकाई सदिश हमें एक तो ये निकालना है और इनके बीच की ज्या, बीच की ज्या जिसको हम साइन के नाम से भी जानते हैं, ये निकालना है, ठीक है। तो लंब इकाई सदिश निकालने के लिए बच्चों देखिए पहले इन दोनों का लंब इकाई सदिश निकालेंगे। तो बच्चों लंब इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा लंब इकाई सदिश का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने और दो सदिशों का सदिश गुणा जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे फॉर्मूला लिखाया था लंब इकाई सदिश ए कैप या एन कैप भी कह सकते हैं बराबर जिन दो सदिशों का निकालना दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, ठीक है। तो पहले हमें बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए लंब इकाई सदिश के लिए, ये चीज कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले मुझे बच्चों ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, यानी ए और बी का सदिश गुणा। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वो निकालते हैं बच्चों सारणिक विधि से। तो आई जे के, आई की वैल्यू क्या होगी, आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे गुणांक, के नीचे के गुणांक, तो 2 -1 1, यहाँ 3 4 -1, ठीक है। अब इसको बच्चों सॉल्व कीजिए आप, तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्रसार करिए बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आई कैप फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो -1 का -1 में 1 और -4 का 1 में 4, फिर माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का -1 में -2, 3 का 1 में 3, और प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 4 जा 8 -3 का -1 में -3 और एक माइनस पहले से है +3। इट मीन्स दैट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ जाएगा माइनस के 3 आई कैप, फिर ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 5 और माइनस प्लस 5 जे कैप, और 8 और 3 बच्चों हो गया 11 के कैप। तो ये बच्चों ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें निकालना है इनका मापांक, तो मापांक कैसे निकालते हैं बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे तो अंडरवुड में इसके गुणांक का वर्ग यानी -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए बच्चों, तो 1 और 5 6 और 9 हो गया आपका 15, 2 और 2 4 और 1 कैरी 5 और 1 का 155 आ गया बच्चों, कितना आ गया 155। अब हम निकालेंगे इनका लंब इकाई सदिश, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसकी वैल्यू क्या है प्यारे, तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है अभी माइनस के 3 आई कैप प्लस के 5 जे कैप और प्लस के 11 के कैप एंड डिवाइड बाई अंडरवुड में
आप चाहे तो इसका अलग अलग भाग भी दे सकते हैं। तो 3i अपॉन अंडरवुड 155 प्लस 5j अपॉन अंडरवुड 155 प्लस 11k अपॉन अंडरवुड 155। दिस इज योर आंसर। लंब इकाई सदिश आ गया। अब बच्चों इनके बीच की ज्या भी निकालनी है। देखिए इनके बीच की ज्या का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये होता है बच्चों साइन थीटा बराबर मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी। देखो ये चीज तो हमने अभी निकाली है, कितनी है ये निकाली है अंडरवुड में 155, अंडरवुड में 155। और इसका मतलब है कि वेक्टर ए का मापांक यानी अंडरवुड में 2 का स्क्वायर 4, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और फिर अंडरवुड में 3 का स्क्वायर 9 इंटू और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडरवुड में 155 एंड डिवाइड बाई 4 और 2 रूट 6 गुणा 16 और 9 25 और 1 रूट 26। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा देखिए, इसको एक ही रूट में लिख लीजिए। 155 बट्टे 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और 26 को 13 गुणा 2, तो ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा 1/2 और ये अंडरवुड में आ जाएगा 155 बट्टे 13 3 39। 3 से कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 अंडरवुड 155/39, ये आपका आंसर। ठीक है, तो बस करना क्या था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। क्या होता है, इन दोनों सदस्यों के बीच की ज्या का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर मापांक ए क्रॉस बी अपॉन मापांक वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, और हमने ए क्रॉस बी कैसे निकाला, आई जे के यहाँ पर इनके गुणांक 2 -1 1 3 4 -1, फिर ये गया और ये गया, तो इसका इसमें 1 इसका इसमें 4, फिर माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का -1 में -2, 3 का 1 में -3। ठीक है, फिर प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8, 3 का करेंगे हम -1 में -3 और एक माइनस पहले से +3, या -3i हो गया, ये प्लस के 5j हो जाएगा, ये 11k हो जाएगा। अब इनका अंडरवुड वैल्यू निकाल दी, तो 9 25 और 11 11 121, इन्हें सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1 और 5 6 और 9 15, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 और 1 का 1 रूट में 155, और फिर ऐसे ही हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो आराम से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सभी आंसर आएंगे बच्चों। बस है क्या कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको लगा के रखना पड़ेगा, जो हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब बाकी के जो प्रश्न है वो मैं अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों और लाइक कीजिएगा। ओके।